पिछले वीडियो में हम लोग मंजर भाग 2 का जो 20वां अध्याय था अंजन धाम उसको माइंड मैप से रिवाइज कर लिए थे। अब चलिए इस वीडियो में उससे संबंधित जो एमसीक्यू है उसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये जो प्रश्न है आपको झारखंड कोचिंग क्लासेस के ऐप में मिल जाएगा। ऐप के बारे में आपको बताया गया था कि यहाँ पे आपको अलग अलग कैटेगरी मिलेगा। फिलहाल आपको ई बुक में जाना है और ई बुक में ऑल क्वेश्चन जाइएगा तो सबसे पहला जो आपको दिखेगा वो नागपुरी व्याकरण और मंजर दोनों का माइंड मैप दिखेगा और इसी में बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है एक्स्ट्रा में और भी दिए हुए हैं। तो इसी में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसे वहां पे जाइएगा माइंड मैप का एक फोल्डर आएगा और उसमें नोट्स और वीडियो होंगे। तो नोट्स में हम लोग को जाना है और नोट्स में जाके अगर देखते हैं एमसीक्यू नागपुरी मंजर भाग 2 गद्य भाग, तो यही है गद्य भाग, कहानी निबंध है। तो यहीं पे हमको अंजन नाम से संबंधित प्रश्न मिलेंगे, यहाँ पे व्यू करेंगे और आप अगर इसको परचेज किए हैं तो भी ये सवाल देख सकते हैं, नहीं परचेज किए तो भी ये सवाल देख सकते हैं। सॉल्यूशन तो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं पीडीएफ के रूप में सॉल्यूशन तो कोर्स को तो परचेज करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे हम लोग लास्ट में देखते हैं कि जो 20वां अध्याय है अंजन नाम उससे संबंधित कौन कौन सा प्रश्न जो है यहाँ पे बन सकता है। चलिए जल्दी यहाँ पे इसको हम लोग देखते हैं। पेज नंबर आपका 20 है, अब लास्ट पहुंच ही जाएगा। लेखक तो और जाना होगा और नीचे राम रेखा। तो इसको जब भी आपको टाइम मिले ये क्वेश्चन को आप खोलिए और उसके बाद बनाइए, तो इससे आपको पता चलेगा। कोई भी चैप्टर का बना सकते हैं क्योंकि आप तो अब लगभग सारे चैप्टर पढ़ लिए होंगे। तो कोई भी चैप्टर निकालिए और उससे संबंधित क्वेश्चन को बनाइए और देखिए कि कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा। बस वही ना देखना है कि क्या नहीं बन रहा है, बस उसी को आपको याद रखना है। ज्यादा से ज्यादा चीज तो आपको लगभग 80% चीज आपको याद ही रहता है। जो 20% आप भूल रहे हैं उसको आप रिवाइज करते रहिए। आप जो है एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करके आइएगा। तो सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, आंजन गांव कर दूर दूसर नाव का आहे। तो आंजन टोली, आंजन धाम, आंबा टोली और अंजनी धाम। तो शुरुए लाइन में ही रौरमन के बताल जा रहे हैं कि आंजन गांव जो कि टोटो गांव में पड़ेला, टोटो गांव से 6 किलोमीटर दूर या अंदर में आंजन गांव है, से कि हमनी आंजन धाम के नाम से भी जानीला क्योंकि हनुमान जी का जन्म जो है हिये हो रहे और उकर माता जी का नाम रहे आंजनी। तो उकरे से ई गाँव का नाम पड़ रहे। अगला है आंजन धाम कौन जिला में पड़ेला? सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा और रांची। तो हमने जानीला कि ई जे है गुमला में पड़ेला। गुमला कर एगो टोटो गांव है, तहाँ ई पड़ेला। अगला प्रश्न है आंजन गांव कैसन रूप कर गांव है कि? धार्मिक ठाव, पर्यटन ठाव, दुयो ए और बी और कोनो नहीं। तो हमने जानीला कि झारखंड एक ऐसा जगह है कि जे कर में उपस्थित जो धार्मिक स्थल है, केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि पर्यटन कर दृष्टिकोण से भी वो बहुत महत्वपूर्ण हुए लगा है कि यहाँ वन, पहाड़, नदी, नाला बहुत सारा चीज है जे देखिए ना हमने के मिलेला जे कि मन के मोह लेवेला। तो ई तरी ई जे है धार्मिक भी हुई और पर्यटन भी हुई। तो आंसर हो जाए हमने कर दुयो। आंजन गांव कर पासे कौन नदी आहे? कोयल नदी, शंख नदी, खटवा नदी और खटंगा नदी। तो हमने देख रही आंजन गांव के तीन ओर से नेत्रहाट पहाड़ी जो है से घेरेला और इकर दक्षिण बटे जो है खटवा नदी बहेला। तो इकर आंसर हो जाए ऑप्शन सी खटवा नदी। हरियर वन पहाड़ से घिरल गांव कौन पहाड़ी से घिरल आहे? नेतरहाट पहाड़ी, बागुड़ पहाड़ी, बुची बागुड़ पहाड़ी और मड़ुआ पाट पहाड़ी। तो हमने जाना थी कि एखन तुरते रौरमन के बताल गेलक कि आंजन धाम के तीन ओर से नेतरहाट का पहाड़ी जो है से घेरेला। आंजन धाम में वर्णित भौगोलिक हालात रामायण में केकर जन्म स्थल रूपे प्रचलित मानल जाएला? तो राम कर, दशरथ कर, हनुमान जी कर और लव कुश कर। तो शुरुआती वीडियो में ही बताल गया कि आंजनी जो है हनुमान जी कर माता का नाम रहे और यहाँ कहल जाएला आंजनी जो गुफा है उकर में हनुमान जी कर जन्म हुई रहे। तो ई केकर से संबंधित है? हनुमान जी कर जन्म से। तो ऑप्शन सी कर सही आंसर हुई। अब यहाँ 7वां प्रश्न देवल जाए है, पूछल थे देवल में सत कथन के छाटो, यानी कि 3 गो असत्य हुई और एगो सत्य हुई। आंजन धाम में ऋषि मुनि कर आश्रम रहे, आदिवासी समुदाय यहाँ रहत रहे, जटायु गिद्ध जाइत कर रहे, देवल सौभे सत के। तो यहाँ देवल सौभे का है के सत है के, काहे कि आदिवासी मन भी यहाँ रहत रहे और जटायु गिद्ध जाइत कर रहे। और रावण जब सीता का हरण करत रहे तखन रावण और जटायु के बीच में युद्ध भी हो रहे, सिकर भी हमनी कर यहाँ चर्चा मिलेला। तो ई तरी इकर आंसर हो जाए डी। 8वां प्रश्न है आंजन धाम कैसन नजर से हनुमान कर जन्म ठाव लागेला? ऐतिहासिक, धार्मिक, भौगोलिक और देवल सौभे। तो ई तरी अगर रोरो मैंने डिटेल वाइज देखोबा या माइंड मैप वाला रिवीजन देखोबा तो पता हुई कि यहाँ जे बताए कर प्रयास करे हैं अंत में कि अंजन धाम जे है हनुमान जी का जन्म स्थल के और इके हमनी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी सही मान सकीला, धार्मिक दृष्टिकोण से भी सही मान सकीला और भौगोलिक दृष्टिकोण से भी। लेकिन फिर भी कहल जाए है कि अनुसंधान करे कर यहाँ आवश्यकता है ताकि ज्यादा से ज्यादा हमनी ई प्रूफ कर सकी कि ये हनुमान जी का जन्म हो रहे। आंजन धाम निबंध कर संदर्भ ग्रंथ कौन है के? तो रौरमन के माइंड मैप में सबसे टॉप में ही लिख के बताल जा रहे हैं कि इकर संदर्भ ग्रंथ कौन है के।
झारखंड का धार्मिक स्थल, झारखंड का इतिहास, झारखंड के प्राचीन स्मारक, झारखंड और इसका इतिहास। तो झारखंड का प्राचीन स्मारक जो है कि इकर का है कि संदर्भ ग्रंथ है के। अब अगला प्रश्न है, रांची शहर से कितनी दूर अंजन धाम है? 100 किलोमीटर, 120, 130 और 140। तो अंजन धाम यहाँ अगर देखा तो हो सकेला टोटो गांव का दूरी देवल है ना। अगर हमने देखा तो टोटो गांव का दूरी रांची से 130 किलोमीटर है, और टोटो जो है उकर से देवल जा है कि 6 किलोमीटर दूर है अंजन धाम। तो यहाँ ऑप्शन से अगर हमने जाब तो यहाँ ऑप्शन में 130 है, और ओहे जो है यहाँ आंसर हुई। नहीं तो एक्चुअल में अगर देखा जाए कि अंजन धाम रांची से कतई दूर है तो 130 प्लस 6 हुई, काहे कि 130 टोटो कर दूरी है, और टोटो से 6 किलोमीटर हो जाए तो 36 है। तो ऑप्शन के अनुसार हमने काम करेंगे तो यहाँ ऑप्शन सी का सही आंसर हो जाए। अंजन गांव टोटो गांव से कितना किलोमीटर दूर है? तो एक रोरे मन के बताली 6 किलोमीटर दूर, तो ऑप्शन डी सही हो जाए। गुमला बटले आले अंजन गांव कितना किलोमीटर आहे? तो ये तीनों डाटा जो है माइंड मैप कर एकदम शुरुआती में ही देवल रहे, और कई भी रही कि कर से सवाल बन सके ना, ये तीनों डाटा के रौरे के याद करेंगे। तो 21 किलोमीटर का आंसर हुई। नेतरहाट पहाड़ी अंजन गांव के कई बटले घेरेला? 2, 3, 4 और 5। तो बहुत आसान है, एक हम तुते बता ले 3 बट से एक का करेला घेरेला। 13 यहाँ प्रश्न है, ज्यादा लंबा ई निबंध नहीं रहे, तनी को निबंध रहे, बहुत ज्यादा फैक्ट भी नहीं रहे, इसलिए माइंड मैप के हमने बहुत जल्दी के रिवाइज भी कर ले रही। तो यहाँ 13 गो ही प्रश्न बने, ज्यादा प्रश्न नहीं बने। तो उम्मीद करीला ये 13 प्रश्न का आंसर जो है रौरमन के माइंड मैप में मिल जाए। और रौरमन ने माइंड मैप कर अगर वैल्यू के समझा था और जाना था कि कैसे कम समय में हमने बहुत लंबा चौड़ा जो कहानी है या व्याकरण के रिवाइज कर सकेला। अगर देखा तो मात्र 34 पेज है, 2 पेज तो कवर पेज है, 34 पेज है। 34 पेज के अगर पढ़वा तो ज्यादा से ज्यादा रौरे मन के अगर एक बार पढ़े में तो शुरुआती पढ़े में टाइम लागेला, लेकिन 2 बार 3 बार पढ़ के रहबा तो एग्जाम समय मात्र हमके लागेला 1 से 2 घंटा में 34 पेज के रौरे मने रिवाइज कर सकला। लेकिन यही चीज यहाँ 128 पेज है। नागपुरी व्याकरण के रौरे जगह किताब हुई, वो लगभग 50-60 या 100 पेज का नागपुरी व्याकरण हुई। तो माइन के चला 250 पेज के रिवाइज करना है और उकर से महत्वपूर्ण फैक्ट के निकलाना है। और वही बीच हम का कर थी, एगो 34 पेज का नोट्स है सिकर से पढ़ा थी, तो रिवाइज किकर में जल्दी हुई 34 पेज वाला में। अब ऐसा भी है कि अगर उकर हार्ड कॉपी रौरे मने चाहिए और मोबाइल में पढ़े में दिक्कत हुआ थे, तो रौरे मने जो टेलीग्राम है सिकर से जुड़ जावा, और टेलीग्राम में जो एडमिन वाला मैसेज आवेला उकर में जाके टाइप करके मैसेज कर सकला कि हमके हार्ड कॉपी कर आवश्यकता है। हार्ड कॉपी स्पीड पोस्ट से रौरे मन के भेज देवल जाए, उकर ले क्या चार्ज है रौरे मने टेलीग्राम करवा तो सारा चीज हुआ बता देवल जाए। तो ई तरी रौरे मन तनी स्मार्ट तरीके से समझे कर प्रयास करा कि कैसे मेहनत करल जाएला, है ना। थोड़ा सा एक विशेषता के है ना, बहुत मेहनत लाई गई है ई माइंड मैप के बनाई कर, और इस तरह से रौरे बन के कहीं दूसरा चैनल में देखे नहीं मिले, कहे कि इतना मेहनत से कोई माइंड मैप बना बे नहीं करे हैं एखन तक। एखन एगो हमें ही जे कि माइंड मैप रौरे बन के उपलब्ध करा थी। आगे वाला समय में हुई सकेला इस तरह से और नया इनोवेशन हुई, और जो नागपुरी का रिजल्ट है से सुधराई कर आदमी मने प्रयास करबे। बहुत सारा लोग करतो है, हम भी एगो छोटा सा प्रयास करत थी, अगर हो सकेला इकर से हमनी थोड़ा बहुत नंबर भी, अगर 2-4 नंबर भी एक्स्ट्रा लाइन सकत थी रिवीजन के माध्यम से, ज्यादा रिवाइज हुई तो ज्यादा चीज हमने की याद हुई, तो इस सकेला 2-4 को प्रश्न रौरे मन कर ज्यादा बन जाए, और यह रौरे मन का सफलता का कारण बने। तो मिली नेक्स्ट वीडियो में। अगर रौरे मन के पसंद है तो जरूर ई जो कोर्स है पहले डिजिटल में ले लो, उसके बाद लागी कि हार्ड कॉपी चाहिए तो हार्ड कॉपी ले भी हम उपलब्धि रौरे मने हमके मैसेज कर सकला। मिली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।